तो आज मैं आपको प्याज और शिमला मिर्च की ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए किसी ग्रेवी काजू वगैरह का यूज भी नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 400 ग्राम शिमला मिर्च चाहिए होगी। छोटे वाली शिमला मिर्च का मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी पक जाती है। और 3 यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने छील लिया और प्याज को भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया। यहाँ पे अब आपने सब्जियों की यहाँ पे कटिंग करनी है। तो शिमला मिर्च को आपने ये देखिए इस तरह से 1/2 करना है। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, इस तरह से आप इसके बीज निकाल सकते हैं। ऐसे आप कट करके बीज निकालेंगे, साइड से शिमला मिर्च की वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ऐसे आपने सारी शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। अब ये जो अंदर व्हाइट पार्ट होता है ना, इसको भी आप अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, ये देखिए इस तरह से आप इसको स्लाइसिस में काट सकते हैं या छोटे क्यूब्स में काटना चाहिए तो वैसे भी काट सकते हैं। और इसी तरह से आपने प्याज की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए प्याज को 1/2 कीजिए। इसके नीचे जो व्हाइट पार्ट होता है ना, इसको आपने निकाल देना है। इससे ना केवल कड़वा टेस्ट होता है सब्जी में। और इसको प्याज को भी आपने ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेना है। ज़्यादा आपने पतला स्लाइस नहीं काटना है, ठीक है। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च की जो कटिंग है यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 1 प्याज और 3 टमाटर का आपने यूज करना है। जो टमाटर है, टमाटर की आइस इस तरह से हटा देनी है और टमाटरों को यहाँ पे हम ना पीस के डालेंगे। पीस के डालने से ग्रेवी स्मूथ बनेगी और आपके जो टमाटर जो है जल्दी पक भी जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से काट के आपने ग्राइंडर जार में डालना है और इनको अपना पीस लीजिए, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे आपने ना एक कढ़ाई लेनी है। इसमें आप सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ये जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है, थोड़ा पका भी लीजिएगा। और साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देना है। नमक के साथ पकाएंगे, सब्जियां खाने में फीकी नहीं लेंगी जब इसको ग्रेवी में डालेंगे। तो अब आपने गैस की फ्लेम ना 30 सेकंड के लिए हाई करनी है ताकि सारी सब्जियां जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। और अब आपने ना हाई फ्लेम में 30 सेकंड पकाने के बाद गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। और मीडियम फ्लेम में कम से कम ना 4 से 5 मिनट तक आपने शिमला मिर्च और प्याज को पका लेना है। ऊपर से कवर करके पकाएंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक प्याज और शिमला मिर्च को मैंने पका लिया और सब्जियां थोड़ी यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। बाकी इनको ना ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। तो चलिए इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और फिर आपने इसी कढ़ाई में ना ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल इतना डालना है आपका तड़का जो आसानी से पक जाए। तेल जैसे गर्म हो जाएगा, एक आपने साबुत मिर्च डालनी है तोड़ के। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप कूटा और साबुत धनिया ऐड कीजिए। धनिया को कूट के डालना है। थोड़ा सा आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिएगा, आधा चम्मच मैंने साबुत जीरा ऐड किया है। साथ में आपने 1/4 टीस्पून यहाँ पे कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देगी इसमें। और थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिएगा। ये जो मसाले हैं, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर मसालों को यहाँ पे चटकने दीजिए ताकि इनका जो फ्लेवर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है, जो प्याज आपने काट के रखा होगा। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 से 2 छोटे चम्मच आप भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहिए, कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लीजिएगा ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। टमाटर डालने से पहले आपने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को पका लेना है यहाँ पे, ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन क्यों डालते हैं? बेसन से ना ग्रेवी की थिकनेस बढ़ जाती है और ग्रेवी की क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ जाती है। बेसन को आपने 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे ना मीडियम टू लो फ्लेम में पका लेना ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ज़्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है, ठीक है। ये देखिए बेसन पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें पिसे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और थोड़ा सा ऑयल छोड़ना भी शुरू ना कर दें। तभी टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो पाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को मैंने पका लिया है और हमारी जो ग्रेवी बिल्कुल ड्राई भी हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा। साथ में कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके डालेगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है खाने में। और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी हरी मिर्च या लाल मिर्च का तीखे वाला पाउडर भी डाल सकते हैं। जो मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड किया ना, इससे कलर अच्छा आता है और खाना थोड़ा तीखा भी हो जाता है।
तो मसालों की भी आपने थोड़ी देर यहाँ पे भुनाई कर लेनी है और क्या देखिए मसाला अगर नीचे चिपके थोड़ा सा पानी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो कि आपकी यहाँ पे देखिए बिना काजू मगज से यहाँ पे आपकी थिक ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें आपने ना 1 से 1.5 कप यहाँ पे पानी का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से पानी के साथ ग्रेवी को मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और जो आपने शिमला मिर्च और प्याज यहाँ पे शैलो फ्राई करके रखे होंगे ना, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। शिमला मिर्च और प्याज को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो पहले पकाने से क्या होता है, ये जो शिमला मिर्च और प्याज है ना जल्दी पक जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ग्रेवी में डालेंगे तो पकने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और इनका कच्चा टेस्ट है ना वो भी रह जाता है सब्जी में। ऊपर से कवर कर दीजिए 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में पकने दीजिए, बिल्कुल कम गैस में पकाना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद ग्रेवी ने हल्का से यहाँ पे ना ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और जो शिमला मिर्च और प्याज है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। लास्ट में आपने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ में थोड़ा सा होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। होममेड गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे शॉर्ट वाला चैनल है उसके ऊपर अपलोड है, वहां से देख के आप सीख सकते हैं। और अब आपने यहाँ पे ना थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है। अब क्रीम क्यों डाली, टमाटरों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है ना ग्रेवी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा जो खट्टा टेस्ट होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच क्रीम के ऐड किए। अब क्रीम ना हो तो दूध की मलाई को अच्छे से फेंट करके वो डाल सकते हैं और यहाँ पे ना 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे पकने देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये आपकी प्याज और शिमला मिर्च की जो सब्जी है देखिए बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट होता है। इसमें पनीर वगैरह डालना चाहें तो पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।